दोस्तों ये है दुनिया का सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति का काफिला, जिसमें होती है 50 से भी ज्यादा गाड़ियां और हाईटेक सिक्योरिटी एजेंट्स की फौज। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेश के दौरे पर निकलते हैं तो इस काफिले की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है कि इंसान की तो छोड़िए, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि वह जब भी अपने देश में भी ट्रैवल करते हैं तो सिक्योरिटी ब्रीच का भी सवाल पैदा नहीं होता। आखिर इस मोटे कोट में सिक्योरिटी एजेंट्स इन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं जिससे वे करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की सुरक्षा। और यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसे भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 नवंबर 1963 जब टेक्सास दोपहर के 12:30 बजे सड़क पर गाड़ी नजर आती है जिसमें 4 लोगों के समेत दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मौजूद था। लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाए खड़े थे कि तभी अचानक एक एक करके 3 गोलियां चलती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काला दिन था जिसने अमेरिका के दुनिया के सबसे ताकतवर देश होने के गुरूर को ठेस पहुंचाई। अब जरा सोचिए कि एक देश के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि उसके राष्ट्रपति को ही उसके देशवासियों के बीच गोली मार दी जाए। और अमेरिका के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। और वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड सुरक्षा दी जाती है ताकि उनकी हर सूरत में सुरक्षा की जा सके। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स करते हैं, जिनकी ये कोशिश रहती है कि प्रेसिडेंट को मरीन वन हेलीकॉप्टर या फिर एयरपोर्ट प्लेन से ही ट्रेवल कराया जाए। लेकिन जब सफर 20 मिनट से कम का होता है तो ऐसे में इस्तेमाल होता है प्रेसिडेंशियल मोटरकैड, जिसमें 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियां और इनमें बैठे हर शख्स का अपना डेजिग्नेटेड काम होता है और सफर के दौरान एक एक चीज पहले से ही प्लान की जाती है। गाड़ी किस रूट से जाएगी, कौन सी गाड़ी आगे जाएगी और कौन सी गाड़ी सबसे लास्ट में जाएगी, और यहाँ तक कि सीक्रेट सर्विस का कौन सा एजेंट प्रेसिडेंट की गाड़ी को ड्राइव करेगा और यहाँ तक कि कौन सा आदमी राष्ट्रपति की गाड़ी का गेट खोलेगा, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस मोटरकैड को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में 30 से ज्यादा बाइक या फिर कार होती है जिन्हें एक रूट पर कार लीड करती है। ये सभी गाड़ियां राष्ट्रपति की गाड़ी से 10 मिनट आगे चलती है और इनका काम होता है रूट को क्लियर करना। ये सभी गाड़ियां प्रेसिडेंट के काफिले से पहले पहुंचकर रोड्स के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं ताकि कोई भी गाड़ी लेन्स के बीच ना आ सके। अब बात करते हैं मोटरकैड के दूसरे हिस्से की, जिसके बीचों बीच वो कार होती है जिसमें बैठे होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इस कार को बीस्ट कहा जाता है, जिसे किसी भी हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस काफिले में मौजूद हर सीक्रेट एजेंट को 5 दिन की प्रोटेक्टिव ड्राइविंग करनी पड़ती है, लेकिन जो राष्ट्रपति की गाड़ी के पीछे होते हैं उन्हें तो और भी टॉप क्लास और हार्ड ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। प्रेसिडेंट की गाड़ी को और मजबूत बनाने के लिए इसे ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है, जिसकी कीमत करीब $1.5 मिलियन है और इसका वजन अविश्वसनीय रूप से 9 टन के करीब है। ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जिसमें सभी विंडोज को 8 इंच के बैलिस्टिक ग्लास से बनाया जाता है। इन खिड़कियों की खास बात यह है कि करीब से फायरिंग किए जाने के बावजूद भी गोली इनके आर पार नहीं हो सकती है। खाली ड्राइवर के साइड वाले विंडोज को छोड़कर बाकी सारी विंडोज शील्ड होती है, मानो कि इन तीनों साइड्स की विंडोज को नीचे करने का ऑप्शन ही नहीं है। इस गाड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि रॉकेट ग्रेनेड, शॉटगन, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप वाले 2 बॉटल्स। यहाँ तक कि बीस्ट के टायर्स को भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि कभी टायर फटने की सिचुएशन में भी बीस्ट कई किलोमीटर का सफर तेजी से तय कर सकती है। और एक खास बात यह है कि इस काफिले में एक नहीं बल्कि 2 आइडेंटिकल बीस्ट गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, जिनके रंग रूप से लेकर नंबर प्लेट तक सब कुछ सेम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए है ताकि किसी को भी ये पता ना चल सके कि राष्ट्रपति किस गाड़ी में है। ये दोनों गाड़ियां सफर के दौरान कई बार जगह बदलती हैं ताकि किसी भी अटैकर को प्रेसिडेंट के एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चल सके।
दोस्तों जैसे कि ये दोनों कारें घेरे में ट्रेवल करती हैं, इसे सिक्योर पैकेज कहा जाता है। इस सिक्योर पैकेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि हमला होने की स्थिति में ये पैकेज मोटरकेड से हटकर राष्ट्रपति को एक सुरक्षित जगह पर ले जा सके। सिक्योर पैकेज में मौजूद कारों के ऊपर 2 एंटीना लगे होते हैं जो कि दूर दूर तक रेडियो सिग्नल को फेंकते हैं ताकि अगर कोई रास्ते में ब्लॉक प्लांट किया गया हो तो वह जाम हो जाए और गाड़ी चलती रहे। ये गाड़ी ग्रेनेड हमले से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि दूर से ही अपनी तरफ आने वाली गाइडेड मिसाइल को भी डिटेक्ट कर लेती है ताकि गाइडेड मिसाइल के डायरेक्शन को बदला जा सके। सिक्योर पैकेज के पीछे 3 SUV चलती है जिनमें से 2 के दरवाजे खुले होते हैं और उन्हें हाफ बैग कहा जाता है और तीसरी कार को कैट कार कहा जाता है। और अगर राष्ट्रपति की जान खतरे में हो तो बीस्ट की रक्षा राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जबकि अटैकर से लड़ाई का जिम्मा कैट कार पर होता है। यही वजह है कि उनके पिछले दरवाजे हर समय खुले होते हैं ताकि ये हर खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। वहीं तीसरी कार को कंट्रोल कार कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट की सबसे एसेंशियल स्टाफ जैसे कि मिलिट्री ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स सफर करते हैं। मोटरकैड में एक ID वैन भी होती है जिसमें बैठे सीक्रेट एजेंट एरिया के दूसरे सीक्रेट एजेंट से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा ब्लैक ट्रक भी इस काफिले के साथ साथ चलता है जिसमें बैठा ट्रेंड स्टाफ और मशीनरी प्रेसिडेंट को किसी भी तरह के न्यूक्लियर हमले से बचा सकती है। इस मोटरकेड में मौजूद रोड रनर एक चलता फिरता मोबाइल टावर होता है और काफिले में मौजूद हर गाड़ी के वायरलेस इसी रोड रनर की मदद से चलते हैं। प्रेसिडेंट के इस मोटरकेड में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर इस मोटरकेड में कोई जख्मी होता है तो उनकी मदद एम्बुलेंस में बैठी टीम करती है। आखिर में आती है सपोर्ट कार जिसमें बैठे सीक्रेट सर्विस के एजेंट काफिले को बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरे का पूरा काफिला हर समय एक हेलीकॉप्टर की निगरानी में रहता है जिसमें बैठे होते हैं एक स्नाइपर और सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मोटरकेड का इस्तेमाल 20 मिनट तक के सफर के लिए ही किया जाता है और जब राष्ट्रपति को उससे दूर या फिर किसी विदेशी यात्रा पर जाना होता है तो ऐसे में और भी ज्यादा एहतियात बरती जाती है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले उनकी दोनों गाड़ियों को सीक्रेट सर्विस के गाड़ियों और सपोर्ट कार को C-17 कार्गो प्लेन के जरिए डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है और फिर विदेश यात्रा के लिए जाने वाले दिन राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से मेरीन 1 हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स बेस पर पहुंचते हैं जहां US एयरफोर्स के 2 मॉडिफाइड प्लेन बोइंग 747 राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन प्लेन्स को एयरफोर्स 1 कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि एयरफोर्स 1 किसी भी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान है जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें राष्ट्रपति के लिए खास स्वीट, एक बड़ा ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम होते हैं। इसके अलावा इस प्लेन में एक मेडिकल सीट भी होता है जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये विमान एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 17 घंटे तक उड़ सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी आने पर इसे हवा से ही फ्यूल भरा जा सकता है। और अगर बात करें सेफ्टी की तो इसमें भी इस प्लेन का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे एडवांस सिस्टम लगे हैं जो प्लेन्स को हवाई हमले से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ इसके सामने आने वाली मिसाइल की दिशा भी बदल देते हैं। क्योंकि ये विमान मिसाइल सिस्टम से लैस है, लिहाजा इसे तुरंत अटैक भी किया जा सकता है और ये प्लेन दुश्मन के रडार को उड़ने के दौरान जाम भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति की 2 कार्स की तरह 2 एयरफोर्स 1 भी एक साथ उड़ान भरते हैं ताकि किसी को राष्ट्रपति की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा ना हो सके। चलिए अब जाते जाते ये भी जानते हैं कि अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर कितना खर्च करता है। तो दोस्तों बैंड ओवर प्रोडक्शन के मुताबिक व्हाइट हाउस से न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स जाने तक राष्ट्रपति को 1 घंटे का समय लगता है, जिसमें टोटल $1,57,000 का खर्चा आता है। और ये सिर्फ एक साइड का खर्चा है जिसमें राष्ट्रपति के वापस आने का खर्चा शामिल ही नहीं है। तो दोस्तों आज हमने मिलकर ये जाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कितनी टाइट है और उनके ड्राइवर कैसे काम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।